यूनिट थर्ड पार्ट फर्स्ट है चतुर्विम सदिश फॉर वेक्टर। पहला टॉपिक डालो चतुर्विम सदिश। देखो किसी चतुर्विम सदिश टॉपिक डाल लिया। किसी निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति को 4 निर्देशांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उनमें से 3 स्थिति के और एक समय का निर्देशांक होता है। इन 4 निर्देशांकों के सदिश को क्या कहते हैं? चतुर्विम सदिश कहते हैं। और चतुर्विम सदिश में जो निर्देशांक है उनको निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। चतुर्विम सदिश में किसी निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति को किसी निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति को 4 निर्देशांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 4 निर्देशांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्थिति के तथा एक समय का निर्देशांक होता है। किसी निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति को 4 निर्देशांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें से 3 स्थिति के तथा एक समय का निर्देशांक होता है। 4 निर्देशांकों के सदिश को 4 निर्देशांकों के सदिश को चतुर्विम सदिश कहते हैं। फिर लिखना नेक्स्ट लाइन में, चतुर्विम सदिशों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। x को x1 कहते हैं, y को x2 कहते हैं, z को x3 कहते हैं और आयोटा ct को क्या कहते हैं? x4 कहते हैं। हाँ, हो गया। फिर टॉपिक डालना प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर वेक्टर, चतुर्विम सदिश के गुण। चतुर्विम सदिश के गुण। ले लो पीछे से। चतुर्विम सदिश के गुण। देखो पहला जो गुण है चतुर्विम सदिश का वो क्या है? समेशन म्यू बराबर 1 to 4 ए म्यू का स्क्वायर बराबर क्या? निश्चर, इनवेरिएंट। ये जो ए है फिलहाल मैंने व्यापक रूप में लिखा है। इस ए की जगह आपके पास वेग हो सकता है, संवेग हो सकता है, बल हो सकता है या और भी जो भी है। ठीक है, मैंने व्यापक रूप में ए लिखा है। म्यू का मान कहां से कहां तक है? 1 to 4 है। ठीक है, तो समेशन म्यू बराबर 1 to 4 ए म्यू का स्क्वायर बराबर निश्चर, मतलब इनवेरिएंट। ठीक है, इसको अपन प्रूफ करेंगे। जब वेग की बात आएगी तो वेग के लिए, संवेग की बात आएगी तो संवेग के लिए। ठीक, दूसरा जो गुण है वो क्या है कि एक चतुर्विम सदिश का दूसरे चतुर्विम सदिश के साथ जो अदिश गुणन है वो क्या रहता है? निश्चर रहता है। मतलब ए म्यू और बी म्यू का जो गुणन है वो क्या रहता है? निश्चर रहता है।
एक चतुर्विम सदिश का दूसरे चतुर्विम सदिश के साथ जो गुणन है, अदिश गुणन है, वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। और तीसरा है कि चतुर्विम रूपांतरण समीकरण निम्न होती है। रूपांतरण समीकरण क्या है, ए म्यू डैश बराबर ए म्यू न्यू ए न्यू, जहां ए, या पहले एक चीज लिख देता हूं, जहां म्यू और न्यू बराबर कहां से कहां तक है, 1 to 4, कहां से कहां तक है, 1 to 4 है। और ए म्यू न्यू जो होता है ये है गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 और ये गामा, ये किसका मान है अपने पास, एम न्यू का। ठीक है, आता कैसे ये लॉरेंस रूपांतर समीकरणों से आता है। जो लॉरेंस रूपांतर समीकरण है आपके पास एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, तो ये एक्स डैश बराबर इससे इंटू कर दें गामा एक्स माइनस गामा वी टी, तो एक्स डैश बराबर, देखो इस एक्स डैश को मैं एक्स वन डैश कह दूं, एक्स वन डैश, और ये गामा और इसको मैं एक्स वन कह दूं, फिर प्लस इसमें y वाला पद नहीं है अपने पास, तो मैं इसको मैं 0 इंटू वाई, वाई का मतलब x2 कह देता हूँ मैं, इसमें z भी नहीं है अपने पास, तो मैं इसको 0 इंटू x3 कह देता हूँ। ठीक है, और फिर ये माइनस है, देखो इसको मैं प्लस लिख रहा हूँ और इस माइनस की जगह अपन आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, और ये गामा वी टी है, मैं इसको ऊपर नीचे c से गुणा कर दूँ, ऊपर नीचे c से इंटू कर दूँ, तो एक तो c ये रहा और एक c ये रहा, तो देखो यहाँ से गामा x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3 प्लस एक आयोटा लूँ मैं इसके साथ, आयोटा सी टी, वो क्या हो गया, x4 हो गया, x4 हो गया। और देखो ये v अपॉन सी बचा हुआ है, एक आयोटा बचा है, और v अपॉन सी को मैंने क्या कहा था कि क्या कहते हैं, बीटा, याद है आप लोगों को, तो क्या बचा, आयोटा बीटा गामा। मैंने जब लॉरेंस रूपांतर समीकरण पढ़ाई थी, जहाँ सिद्ध किया था, वहीं पर बोला था कि वी अपॉन सी को बीटा भी कहते हैं, अगर याद हो तो आप लोगों को। तो यहाँ से अपन चेक करें कि x1 डैश बराबर गामा x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3 प्लस आयोटा बीटा x4, तो आप जब इस समीकरण से तुलना करोगे एम यू डैश बराबर, यहाँ पर भी स्थिति की बात चल रही है, तो इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, इधर x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश, और यहाँ पर ये एम यू न्यू जो भी आएगा, और इधर क्या आएगा, x1 x2 x3 x4। तो यहाँ x1 का जो गुणांक है पहले वाले में क्या है, गामा, फिर 0 0 आयोटा बीटा गामा। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा समीकरण है आपके पास y डैश बराबर y, इसको अगर देखोगे तो y डैश को आप क्या कहोगे, x2 डैश। ठीक है, इसमें x नहीं है, मतलब 0 इंटू x1। ठीक है, और फिर y है, y को क्या कहेंगे, x2, z नहीं है तो और आइटोसिटी नहीं है तो 0 इंटू x4। तो देखो यहाँ गुणांक 0 1 0 0 0 1 0 0, ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, इन चारों के मान निकाल सकते हैं। तो एम न्यू का मान आपको याद रखना है, कितना, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 और 0, फिर माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 और फिर गामा। आया किससे, ये लॉरेंस रूपांतर समीकरणों से। अब अपन उल्टा भी हल कर लेंगे, इसको लेकर चलेंगे एम डैश को, और लॉरेंस रूपांतर समीकरण सिद्ध कर लेंगे। दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं, पहले तो मैंने लॉरेंस रूपांतर समीकरण ली और इससे ये चीज लिख दी। ठीक है, अब मैं ये लेकर चलूंगा और क्या सिद्ध कर दूंगा, लॉरेंस रूपांतर समीकरण। ठीक, तो लिखे पहले 3 गुण बताए मैंने आप लोगों को। पहला तो क्या था कि समेशन म्यू बराबर 1 to 4 एम यू का स्क्वायर बराबर क्या, निश्चर। दूसरा, एक चतुर्विम सदिश का दूसरे चतुर्विम सदिश के साथ अदिश गुणनफल एक निश्चर राशि प्राप्त होती है। और तीसरा है कि चतुर्विम रूपांतर समीकरण निम्न होती है, एम यू डैश बराबर एम यू न्यू एन यू, म्यू न्यू बराबर 1 to 4। ठीक है, और जहां एम यू न्यू बराबर कितना अपने पास याद हो गया सबको, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। ठीक है, लिखें बात। पहला गुण है समेशन
समेशन म्यू बराबर समेशन म्यू बराबर 1 to 4 mu का स्क्वायर बराबर निश्चर। दूसरा लिखें, एक चतुर्विम सदिश का दूसरे चतुर्विम सदिश से अदिश गुणनफल, एक चतुर्विम सदिश का दूसरे चतुर्विम सदिश से अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, एक निश्चित राशि प्राप्त होती है, इनवेरिएंट एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट, चतुर्विम सदिश की रूपांतरण समीकरण, चतुर्विम सदिश की रूपांतरण समीकरण निम्न होती है। चतुर्विम सदिश की रूपांतरण समीकरण निम्न होती है। एम यू डैश बराबर एम यू न्यू एन यू, जहां म्यू न्यू बराबर 1 to 4। जो पुराने बच्चे हैं वो लॉरेंज रूपांतर समीकरण याद कर लेना, मतलब जो आज यहाँ हैं उनको भी याद होगी, पुराने वालों को भी। एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ये समीकरण अपने काम आएगी। हो गया? लिख लिया सबने एम यूनिट तक पूरा? तो फिर क्या लिखा? ये चतुर्विम रूपांतर समीकरण सबको याद होनी चाहिए। एम यू डैश बराबर एम यू न्यू एक्स एम यू न्यू एन यू, ठीक है, और एम यू न्यू का मान भी। इसमें याद करने की चीजें किसको, जो इसमें है ही क्या, गामा और आइटा बीटा है, ये दो वाले तो अपने आप याद हो ही जाएंगे। इसमें गामा, इसमें आइटा बीटा, यहाँ माइनस करके उधर इसको इधर लिख दो बस, और क्या है। हो गया? फिर टॉपिक डालें, चतुर्विम सदिश अवधारणा की सहायता से, चतुर्विम सदिश अवधारणा की सहायता से लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों के चतुर्विम सदिश अवधारणा की सहायता से लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों की व्याख्या, लॉरेंज रूपांतर समीकरणों की व्याख्या। अब जो अपने पास जो चतुर्विम रूपांतरण समीकरण थी ना एम यू डैश वाली, उससे अपन को क्या करनी है, लॉरेंज रूपांतर समीकरण प्राप्त करनी है।
अभी मैंने जो लॉरेंज रूपांतर समीकरणों से चतुर्विम रूपांतर समीकरण लिखी थी, अगर आपको याद हो तो, एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी में लेकर चला था और उससे मैंने आपसे कंपेयर करके बताया था कि एम न्यू का मान इस तरह से आता है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, चतुर्विम रूपांतर समीकरण ले रहा हूँ एम न्यू, और उससे क्या क्या निकालना है अपन को, लॉरेंज रूपांतर समीकरण निकालनी। तो देखो अपन जानते हैं कि जो चतुर्विम रूपांतर समीकरण है वो क्या होती है, ए म्यू डैश बराबर ए म्यू न्यू, ए न्यू। ठीक है, अब अपने पास जो लॉरेंज रूपांतर समीकरण है उसमें क्या आते हैं, एक्स वाई जेड आयोटा सी टी वगैरह आते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ एक की जगह क्या है, एक्स है, एक की जगह क्या है, एक्स है, क्योंकि आप लिखोगे x को क्या लिखते हो आप x1, y को क्या लिखते हो आप y2, y को x2, z को x3 और आइटा सिटी को x4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए a को क्या लेकर चलूंगा मैं, x। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करें तो x डैश मतलब x म्यू डैश बराबर क्या, a म्यू न्यू और ये x न्यू। ठीक है, अब a म्यू न्यू सॉरी x म्यू डैश है, इसको कैसे लिखेंगे, x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश। अच्छा अच्छा, ठीक है, mu न्यू कितना है, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। हाँ यार, न्यू का मान 1 to 4 है, इसीलिए अपन ने ये 4 तक ही लिखा है। इधर x न्यू है तो बोलो x1 x2 x3 x4। ठीक है, अब x1 को क्या कहोगे आप, x1 को क्या कहोगे, x अभी नहीं बताया गया, मतलब x को x1 के इधर तो चक्कर पड़ गया। वापस इससे अपन को लॉरेंज रूपांतर समीकरण प्राप्त करनी है, तो x इसलिए x को क्या कहोगे आप, x x2 को x3 को x4 को x1 डैश को x डैश डैश लगा दो ना, x2 डैश को x3 डैश को x4 डैश को। ठीक है, अब अपन एक एक को हल करते हैं। सबसे पहले मैं x1 डैश को हल करूंगा, फिर x2 डैश को, x3 डैश को, फिर x4 डैश को। ठीक है, तो x1 डैश बराबर क्या होगा, गामा x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3 प्लस आयोटा बीटा गामा x4। ठीक है, इधर देखो x1 डैश बराबर गामा x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3 प्लस आयोटा बीटा गामा x4। ठीक, और जब x2 डैश की बात करेंगे तो वही 0 x1 1 x2 0 x3 0 x4 ऐसे तीसरे की। x1 डैश को क्या लिखना है मुझे, देखो x डैश गामा x1 को x 0 x2 को y 0 x3 को z आयोटा बीटा को v अपॉन सी, क्योंकि लॉरेंज रूपांतर समीकरणों में v अपॉन सी आता है, और ये गामा x4 को आयोटा सी टी। x डैश बराबर गामा x, फिर देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 सी से सी कैंसिल, क्या बचा v गामा t। x डैश बराबर गामा कॉमन x माइनस वी टी, x डैश बराबर गामा x माइनस वी टी। थोड़ी थोड़ी उम्मीद बंदी क्या आ जाएगा, हाँ चलो ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब x2 डैश बराबर, और सुनो पहले मैं ये लेकर चला था और इससे मैंने ये वाला बना दिया था, हाँ यही बनाया था ना,
इससे x2 डैश बराबर, बातें नहीं, x2 डैश बराबर 0 x1 0 x1 1 x2 0 ही है। अब सुनो, इस पूरी यूनिट में ऐसी पागलपंती करनी है बस, सेम पूरी यूनिट में, और क्या, कुछ भी नहीं है, फालतू बातें ये। x2 डैश को क्या कहेंगे, y डैश 0 x 1 y 0 z 0 आयोटा ct। डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो, वो तो ऐसे भी 0 होगा, बट एक बार सबको लिख रहे हैं तो लिख देते हैं। बस ये स्टार्टिंग में लिखूंगा, इसके बाद उड़ाऊंगा। y डैश बराबर ये 0 प्लस y प्लस 0 प्लस 0, y डैश बराबर y। इक्वेशन नंबर सेकंड, x3 डैश बराबर देखो 0 x1 0 x2 1 x3 और 0 x4। मजा आ रहा है कैसी चीजों में। x3 डैश बराबर z डैश 0 x 0 y 1 z और ये 0 आयोटा ct, तो z डैश बराबर कितना, z, ठीक है। और आयोटा ct चौथा जो तो है वो तुम निकाल ही लोगे अभी, तो लिखो। हम जानते हैं कि चतुर्विद रूपांतरण समीकरण निम्न होती है। हम जानते हैं कि चतुर्विद रूपांतरण समीकरण निम्न होती है। mu डैश बराबर mu nu, एक ही जगह x, और पूरा हल कर लो ये। हाँ, बातें नहीं, मैं लिख रहा हूं, देखो देखो इधर देखो, x4 डैश, बातें नहीं, x4 डैश बराबर माइनस आयोटा बीटा गामा x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3 और प्लस गामा और ये क्या x4। मिटा दो, इसे लिखा है मैंने ये। अब इधर देखो, x4 डैश को क्या कहेंगे, आयोटा सी टी डैश माइनस आयोटा बीटा को v अपॉन सी, गामा x1 को x, यहां से देख लो किसको क्या कहना है। फिर 0 प्लस 0 कर दो ना अब तो, और ये गामा x4 को आयोटा सी टी, ठीक है। अब इधर आपको क्या चाहिए, टी डैश ही चाहिए। इसका मतलब क्या करें, आयोटा सी का भाग देने पर डिवाइड कर दें, तो क्या बचा, टी डैश बराबर, देखो आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा और सी का भाग देंगे तो नीचे क्या जाएगा, सी स्क्वायर। मतलब क्या आएगा अपने पास यहां से माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का है सही, और ये गामा एक्स, फिर प्लस यहां से ओनली गामा टी, तो टी डैश बराबर गामा कॉमन ले लें, तो यहां से टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। समीकरण 3 और ये समीकरण 4 लिखो, कर लिया देख के। बातें नहीं। अब सुनो, अपन ने स्थिति के लिए कहा कि स्थिति के कितने घटक होते हैं, 4। कितने, स्थिति के 4, x, y, z, और चौथा कौन सा, आयोटा सी टी। ऐसे अब मैं वेग पर जाऊंगा,
फिर संवेग पर, बल पर, और इनके मतलब जो चौथे चार घटक हैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, तो अब टॉपिक डालें चतुर्विम वेग फॉर वेलोसिटी। चतुर्विम वेग, देखो चतुर्विम वेग को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। u म्यू बराबर डी एक्स म्यू अपॉन डी टो। डी टो, ये डी टो क्या है? उचित समय अंतराल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां डी टो बराबर डी टी अपॉन गामा यू। इस गामा यू का मतलब क्या है? गामा का मान जानते हो आप, 1 अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस यू का मतलब यहाँ पे कितना यू है, तो गामा यू बराबर कितना? 1 अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अभी बताऊंगा ये आता कैसे है, डीटा बराबर डी टी अपॉन गामा यू। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड कह देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आएगा? यू म्यू बराबर, देखो ये गामा यू कहाँ चला जाएगा? ऊपर गामा यू, और डी एक्स म्यू अपॉन डी टी। ध्यान रखना, ये तो म्यू है, ये भी म्यू है, और ये यू है। हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब यहां पर भी तुम मान रखने लग जाओ। जैसे मान लो मैं कहूं कि म्यू का मान रखो 1, तो तुमने रखा u1 गामा 1 कर दो तुम। बस इतनी सी चीज का फर्क है, अगर इधर लगा देते म्यू बन जाएगा, और तुम्हें मैं जानता हूं अच्छे से। अब म्यू बराबर 1 पर u1 बराबर गामा u, u है ये, और dx1 अपॉन dt, मतलब u1 बराबर गामा u d। x1 को क्या कहते हो आप? x। x1 को क्या कहते हो? x। तो dx अपॉन dt, तो u1 बराबर गामा u dx अपॉन dt, ux। तो वेग का जो पहला घटक, कौन सी समीकरण है? 3। वेग का जो पहला घटक आया u1 बराबर कितना आया? गामा u ux। सुनूंगा मैं, नहीं दिख रहा है? u1 बराबर गामा u ux। इक्वेशन नंबर थर्ड। एक तो है ना, आवाज बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। मैं कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ा था, तुम आजकल ज्यादा ही बोल रहे हो। चुपचाप से देखो, देखो म्यू बराबर क्या रखता हूं मैं? 2 रखा मैंने, तो क्या है ये? u2 बराबर गामा u dx2 अपॉन dt। तो u2 बराबर गामा u, और dx2 को क्या कहते हैं? y अपॉन dt। तो u2 बराबर गामा u, और ये uy। ये अपने पास वेग का दूसरा घटक आ गया। ठीक है, फिर नहीं पूरा लिखना पड़ेगा। म्यू बराबर 3 पर u3 बराबर गामा u dx3 अपॉन dt। तो u3 बराबर गामा u dx3 को z अपॉन dt। तो u3 बराबर गामा u, और ये uz। ये तीसरा घटक आ गया। ठीक है, अब म्यू बराबर 4 पर, ऊपर लिखूं, म्यू बराबर 4 पर क्या होगा? u4 बराबर गामा u dx4 अपॉन dt। तो u4 बराबर गामा u
डी, x4 का मतलब आइटा सी टी, तो u4 बराबर आइटा सी टी तो कांस्टेंट और d अपॉन डी टी, टी का कितना हो गया 1, मतलब आइटा सी गामा u। ये 4 घटक हो गए अपने पास इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ध्यान रखना पहला घटक तो गामा u ux, दूसरा घटक गामा u uy और तीसरा घटक गामा u uz और चौथा आइटा सी गामा u। अगर इसको मैं व्यापक रूप में लिखूं तो u बराबर देखो गामा u वेक्टर और आइटा सी गामा u। ठीक है, देखो गामा u वेक्टर मतलब 3 घटक तो ये हो गए, u वेक्टर में ux uy uz मतलब गामा u ux गामा u uy गामा u uz और जो चौथा है काल्पनिक आइटा सी गामा u। तो लिखें चतुर्विम वेग निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चतुर्विम वेग निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो u म्यू बराबर डी एक्स म्यू अपॉन डीटो, डीटो क्या है उचित समय अंतराल है, और डीटो बराबर डी टी अपॉन गामा u, तो वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो गामा u डी एक्स म्यू अपॉन डी टी, म्यू बराबर 1 रखा तो u1 गामा u डी एक्स वन अपॉन डी टी, ये हो गया u1 आ जाएगा, ऐसे ही u2 u3 और ये u4। और समीकरण कौन कौन सी, गामा ux कौन सी है 3, 3 4 5 व 6 को व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। ये u म्यू 4 है, u म्यू बराबर गामा u वेक्टर और आइटा सी गामा u। और ये जो चीज आई डीटो बराबर डी टी अपॉन गामा u, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखो अपन एक चीज जानते हैं कि जो डेल एस का स्क्वायर है वो डेल एस डैश स्क्वायर के बराबर होता है। अपन ने कहा है कि राशि निश्चय राशि है। ठीक है, तो डेल एस स्क्वायर का मतलब क्या है, सी स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर माइनस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस डेल वाई का स्क्वायर माइनस डेल जेड का स्क्वायर, डेल आर स्क्वायर कह दो मैं इसको। ऐसे ही सी स्क्वायर डेल टी डैश का स्क्वायर माइनस डेल आर डैश का स्क्वायर। मैं यहाँ से सी स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस डेल आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर। यहाँ से भी सी स्क्वायर डेल टी डैश का स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस डेल आर डैश का स्क्वायर अपॉन डेल सी स्क्वायर डेल टी डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से ये सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल टी का स्क्वायर 1 माइनस डेल आर अपॉन डेल टी का स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया है, तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये डेल टी डैश का स्क्वायर 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लें अपन, तो ये क्या होगा डेल टी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 1/2 डेल टी डैश 1 माइनस यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 1/2। इस दोनों राशियों को मैं किसी अन्य राशि के बराबर मान लूँ, मतलब डेल्टो के बराबर मान लूँ। इस अलग अलग है क्योंकि सेपरेट है ये, तो ये राशि डेल्टो के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा कि यहाँ लिख दूँ मैं डेल टी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात 1/2 बराबर क्या डेल टो। तो यहाँ से ये देखो जो डीटो है ये किसका मान है 1 अपॉन गामा यू का, क्योंकि गामा यू कितना था, तो डेल टी अपॉन गामा यू बराबर क्या डेल्टो, तो मतलब डीटो बराबर डी टी अपॉन गामा यू। पर ये लिखना नहीं है आप लोगों को, ये डायरेक्ट ही नहीं कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही याद रखना है ना। कुछ चीजें ये चीजें लिखने की नहीं है। किसी भी चीज़ को मतलब जैसे बुक में कोई चीज़ डायरेक्ट लिखी हुई है तो उसको कैसे आई, तो खुद को ढूंढना पड़ेगा ना।